आप सभी को हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा एवं साख, इसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी का सिलेबस में अर्थशास्त्र से लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछा जा रहा है वस्तुनिष्ठ टाइप का। इसलिए हम लोग प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन को वस्तु सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, औपचारिक क्षेत्रक में के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यानी औपचारिक क्षेत्र के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, तो कौन सा सत्य है तो उसके बारे में हम लोग चेक करना है। ठीक है ना। पहला दिया है क नंबर, औपचारिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत बैंक एवं सरकारी समितियों के द्वारा दिया जाने वाला कर्ज आता है। यानी बैंक के द्वारा यह दिया जाता है और सरकारी समितियों के द्वारा किसी भी व्यक्ति को ऋण देता है। तो ये मेरा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो औपचारिक क्षेत्र आता है वो बैंक या सरकारी समिति देती है, ये कोई प्राइवेट वाला या कोई साहूकार या ये नहीं देते। ठीक है। अगला ऑप्शन है मेरा ख नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। बिल्कुल सही। आरबीआई जो है बैंक की कार्यप्रणाली जो ऋण देते हैं उस विभाग पर हमेशा नज़र बनाए रखता है। ठीक है, तो ये भी मेरा सही है। अगला क्वेश्चन ग नंबर, निम्नलिखित ग्रामीण इलाकों में किसान एवं छोटे कर्जदारों के कर्ज का सबसे ज़्यादा भाग औपचारिक क्षेत्र द्वारा पूरा होता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो छोटे किसान होते हैं वो बैंकों या सरकारी समितियों से कर्ज ले पाने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो अनौपचारिक क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, साहूकार या जो कर्जदाता है या कोई रिश्तेदार से ही वे लेते हैं। ठीक है, तो ग नंबर मेरा गलत होगा। तो इसमें क और ख जो आंसर सही है उसी को हम लोग सही मानते हैं, यानी ये नंबर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत किन लोगों द्वारा दिए गए कर्ज को शामिल किया जाता है। अभी हम पहले बता चुके हैं, जो अनौपचारिक क्षेत्र होता है उसमें बैंक और सरकारी समितियां नहीं आती, यानी एक्स्ट्रा जो आदमी है वही आती है। इससे पहला साहूकार, ये भी आता है, व्यापारी ये भी आता है, रिश्तेदार ये भी आता है, दोस्त है तो भी आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी जो आंसर है मेरा यही हो जाएगा। ठीक है ना, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। का लोगों का बैंक खातों में जमा धन को मांग जमा कहा जाता है। बिल्कुल सही। इसको क्या बोला जाता है, मांग जमा। जो हम लोग जमा करते हैं उसको मांग जमा कहा जाता है। ठीक है ना। अगला है, मांग जमा आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भांति कार्य करता है। तो ये भी मेरा सही है, का और खा दोनों सही है। तो इसमें जो का और खा जो दोनों सही है तो दोनों इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है ग नंबर, बोले 4 नंबर, ऋण की शर्तों में सम्मिलित है। ऋण की शर्तों में क्या क्या सम्मिलित है हम लोग देखेंगे। तो पहला दिया ब्याज दर, बिल्कुल सही। जब ऋण लेंगे तो ब्याज दर पूछना जरूरी है, जानना जरूरी है। दूसरा समर्थक ऋणदार, यानी जो ऋण देने वाला होता है या लेने वाला होता है वो कैसा होता है, यानी आपको कहाँ से आप ऋण ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड रहता है। अगला है आवश्यक कागजात, यानी डॉक्यूमेंट्स आपका सही होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, सभी उपरोक्त सभी तीनों चीज़ें होना आवश्यक है। अगला है वर्तमान में कागज के पैसों के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो पहला है, देखते हैं, वस्तु के पैसे, ये तो उतना देखा जा रहा है लगभग लगभग, लेकिन अभी वर्तमान में ये नहीं मिलता। तो ये नंबर मेरा गलत है। दूसरा धातु के पैसे, ये भी पुराने काल में चलते थे लेकिन अभी नहीं मिलता है। ठीक है। प्लास्टिक मनी, ये अभी प्रचलन में हमारा है, प्लास्टिक मनी। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रेडिट या ऋण के समझौता किसके किसके बीच होता है। अगर कोई ऋण या क्रेडिट कार्ड का समझौता कर रहा है तो किसके किसके बीच होता है। हम जानते हैं ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच में ही होता है। ठीक है ना, ऋण लेने वाला और ऋण देने वाला के बीच में होता है। तो ये नंबर मेरा सही होना चाहिए। अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं, बी नंबर, उपभोक्ता और निर्माता। इसमें उपभोक्ता निर्माता का कोई बात ही नहीं है।
अगला सरकार और करदाता, इसमें भी सरकार और करदाता कोई बात ही नहीं है, उपरोक्त से भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये मेरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिक्कों के प्रयोग से पहले निम्न में से कौन सी वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। यानी जो प्रणाली थे, बिना क्या बोलते हैं, लेन देन की जो प्रणाली थी, उस समय जब सिक्के नहीं थे, मुद्रा नहीं थे, तो क्या प्रचलन में था, तो उस समय अनाज का प्रचलन था। ठीक है, मकान, खेत, दुकान, ये सब का प्रचलन नहीं था, तो मेरा ए नंबर सही आंसर होगा, अनाज। अगला क्वेश्चन हमारा है धनी परिवारों के लिए साख का मुख्य स्रोत क्या है। धनी परिवार ऐसे कहीं से भी वो ऋण या ले सकते हैं या पैसा जमा कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसका मुख्य स्रोत जो है वो औपचारिक क्षेत्रीय है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, धन की आधुनिक रूप क्या है। तो धन की आधुनिक रूप जो अभी चल रहा है वो मुद्रा है, बिल्कुल सही। प्लास्टिक मनी, ये भी सही है। डिमांड डिपॉजिट, ये भी सही है। तो क्या होगा इसमें, सभी आंसर जो डी नंबर है वही हो जाएगा सभी। ठीक है, अगला जो मेरा क्वेश्चन है, कुल जमा का वह हिस्सा जो बैंक अपने पास नगद के रूप में रखता है। यानी हम लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं उसका कितना प्रतिशत बैंक अपने पास रखता है और बाकी बात सब बाकी लोगों को ऋण के रूप में दे देता है। तो इसमें हो जाएगा शून्य, बिल्कुल गलत, कुछ ना कुछ पैसा वो रखता है। एक छोटा अनुपात, हाँ ये हो सकता है कि एक छोटा बहुत कम अनुमान रखता है। एक बड़ा अनुपात नहीं रखता है। ठीक है, और दिया सभी, मतलब जितना पैसा जमा करते हो सब रहता है, नहीं बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। वो क्या करता है, एक छोटा अमाउंट रखता है, बाकी बात सभी ऋणदाता मतलब ऋण लेने वाले व्यक्तियों को लोन के रूप में दे देता है। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा जारी कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वाणिज्य बैंकों द्वारा, तो बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा, ये भी नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, बिल्कुल सही आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत में मुद्रा जारी करता है, यानी आरबीआई द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, आंसर क्या है। 15 अगस्त 1947। तो ये गलत आंसर है क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950, ये भी गलत आंसर है इस दिन, क्योंकि हमारा देश गणतंत्र हुआ था। अगला है 1 अप्रैल 1935, और डी नंबर में है 14 अगस्त 1914। तो ये नहीं होगा, बिल्कुल सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ये अंग्रेज के टाइम पर ही बना था। ठीक है ना, आप लोगों से क्वेश्चन है, अभी वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है। इसका आंसर कमेंट में लिखकर आप लोग जरूर दें। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो दिल्ली नहीं होगा, इसका मुख्यालय मुंबई है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई नहीं है, मुंबई है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कब स्थापित किया जाता है। तो तीनों ऑप्शन देखते हैं, 1969, 1989, 1989, 1999। तो इसका आंसर होगा 1969 में ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी कौन करता है। अगर कोई ऋण लेता है या कोई बैंक किसी को देता है तो उसका निगरानी कौन करता है। तो उसका निगरानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है ना, तो ये नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन धन का आधुनिक रूप नहीं है। मतलब अभी जो हमारा जो धन है उसका आधुनिक रूप नहीं है, मतलब अभी के टाइम पे वो हमारा धन के रूप में यूज नहीं होता। तो क्या कागज़ के नोट, ये तो यूज हो रहे हैं, ये होना चाहिए। डिमांड डिपॉजिट, ये भी यूज हो रहे हैं, जिसको डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं। चांदी के सिक्के, ये अभी यूज प्रचलन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, प्रचलन में नहीं है। ठीक है ना, चौथा नंबर उपरोक्त में कोई नहीं तो नहीं, सी अभी चांदी के सिक्के प्रचलन में हमारा नहीं है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, बैंक के संपर्क की कमी की समस्या को दूर करने के लिए उधारकर्ताओं की सहायता कौन करता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से लोग हैं जो बैंक के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, तो
और वो अपने जो बैंक से फ़ायदा है, जो प्रॉफिट है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, नहीं ले पाते, ऋण नहीं ले पाते हैं, इत्यादि चीज़ नहीं कर पाते। तो उसके लिए, उस समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सहायता करता है? तो इसमें दिया है, एक नंबर में देखते हैं, ये नंबर क्या है, स्वयं सहायता समूह। दूसरा है राज्य सरकार, होगा, गलत दिया है, राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार। तीसरा है नियोक्ता। चौथा है साहूकार। तो इसमें स्वयं सहायता समूह जो है वही हेल्प करते हैं आम व्यक्ति को बैंक से जोड़ने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऋण नहीं देता किसको? यानी क्या रीजन होना चाहिए, कुछ कमी होना चाहिए जिसको बैंक ऋण नहीं देता? तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे, छोटे किसानों को। तो बैंक ये नहीं कहता कि हम छोटे किसानों को ऋण नहीं देंगे, वो देता है, ठीक है ना। तो गलत आंसर है, ठीक है। हाशिए के किसानों पर, यानी जो मजदूरी करते हैं उस किसानों पर नहीं, उसको भी ऋण देने के लिए बैंक रेडी रहता है, ठीक है ना। तो भी गलत है, ठीक है ना। अगला है उद्योगों पर, उद्योगों पर भी बैंक ऋण देता है, तो भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगला उचित दस्तावेज के बिना, अगर आपके पास उचित दस्तावेज नहीं है तो क्यों ना आप उद्योग के मालिक हो या फिर छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, आपको बैंक ऋण नहीं देगा, आपको दस्तावेज जरूरी है, ठीक है ना। तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने वाले अधिकांश कौन थे? यानी बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से अधिकांश जो कर्ज ले रहे थे वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, पुरुष, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक या सभी। तो वहाँ पर महिलाएं जो थे ग्रामीण बैंक से लोन लेते थे, यानी कर्ज लेते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, निम्नलिखित में साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है, यानी जो साहूकार गांव घर में होते हैं वो ब्याज किस दर पर लेता है, उसी को पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये में दिया है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा, सामान्य, कुछ नहीं। देखिए साहूकार है वो हमेशा ज़्यादा ही ब्याज लेगा, कम पे देगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। इसी कारण लोग ऋण की जाल में फंस जाते हैं और उस जाल में फंस कर डूब जाते हैं आदमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में साख के औपचारिक साधनों में नहीं होते। औपचारिक साधन जैसे सरकारी समितियां, बैंक इत्यादि में वो नहीं आते। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे, एक बैंक, तो ये आते हैं, तो ये गलत आंसर ये नहीं होगा। अगला सहकारी समितियां, ये भी आते हैं, ठीक है। कर्मचारी, ये नहीं आते हैं, ठीक है। नहीं, कर्मचारी से कोई संबंध लेना नहीं, अगर कर्मचारी सब किसी से पैसा ले रहे हैं तो औपचारिक साधन नहीं, अनौपचारिक होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विनिमय माध्यम के रूप में कौन सी करेंसी का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में करेंसी के रूप में रुपया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। डॉलर दिया तो अमेरिका में डॉलर प्रयोग होता है, पौंड हमारा जो यूनाइटेड किंगडम में प्रयोग होता है, यूरो रशिया में प्रयोग होता है, भारत में रुपया प्रयोग होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है क्योंकि, यानी मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए से, इसे किसी भी वस्तु या सेवा के लिए सरलता से बदला जा सकता है, ये बिल्कुल सही, इसके लिए बदला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे हम लोग, इसमें दोहरे संयोग की आवश्यकता से छुटकारा मिलता है, बिल्कुल सही। पहले ज़माना में क्या था, जब मुद्रा नहीं थी तो किसी को अगर कोई सामान खरीदना होता था तो दोनों को, व्यक्तियों को सेम वस्तुओं की, मतलब अलग अलग, जो दोनों को डिफरेंट वस्तुओं की ज़रूरत पड़ना पड़ता था। जैसे हम अगर गेहूँ की, मेरे पास गेहूँ है और दूसरे पास कपास है, तो हमको अगर कपास खरीदना पड़ रहा है और उससे अगर गेहूँ खरीदना पड़े तो दोनों संजोग होना पड़ेगा, तभी हम आपस में लेन देन कर पाते। अगर उसको गेहूँ नहीं जरूरत पड़ता तो हमसे व्यापार नहीं करता, ठीक है ना। इसी तरह इससे छुटकारा हमको मिलता है, ठीक है। अगला क्या है, यह विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का कार्य करता है, बिल्कुल सही। उपरोक्त में सभी, हाँ, ये जितने हैं सभी सही आंसर है, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में करेंसी मुद्रा का रूप है, अभी जो करेंसी चल रहे हैं वो क्या मुद्रा का रूप है, आधुनिक है या पुराना है? तो ये आधुनिक है। पुराना में चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के इत्यादि चलते थे, ठीक है ना। इस तरह हमने 24 क्वेश्चन इससे कर लिया। इससे अधिक और मतलब डीपली क्वेश्चन नहीं मिल सकता इस चैप्टर से, और इसी में अंदर में आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा इसी में आपको पूछेगा, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर रहेगा, ठीक है ना। इसलिए इस चैप्टर को आप बढ़िया से एक बार पढ़ लें, ठीक है। धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।